अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑन सेनेट पोल्स। ठीक है, अच्छा हम ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं रोज़ सुबह ना 9 बजे से पहले डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज एडिटोरियल और ओपिनियंस जो है ना वो अपनी फेसबुक आईडी है वहाँ पे ई पेपर फॉर्मेट में शो कर रहा हूँ। ये आईडी मेरी है danish.maksud555। तो आप लोगों में से भी किसी को अगर कोई ये अपडेट्स लेनी हो डॉन न्यूज़पेपर फ्रंट पेज और एडिटोरियल और ओपिनियन की, तो आप ये मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी है, इसको फॉलो या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आज हम अपने एडिटोरियल की जानिब। अब ये किस हवाले से है? सुप्रीम कोर्ट ऑन सेनेट पोल्स। अच्छा, पहले भी मैंने आपको ना जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे पीटीआई वाले, तभी मैंने आपको डिटेल में काफ़ी ये कराया हुआ है इसका बैकग्राउंड आपको, ताकि उससे शनासाई हो जाए। तो वो जो फरवरी की हमारी प्लेलिस्ट है ना, तो वहाँ से भी जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये जब ऑर्डिनेंस लेके आए थे तब मैंने आपको ये एडिटोरियल करवाया था ऑर्डिनेंस के हवाले से। अच्छा, अब इस जो है एडिटोरियल, इसमें 2 आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पता होना काफ़ी लाजमी है। उसमें एक हमारा आर्टिकल 226 है, ठीक है, जो बात करता है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट की। और एक तो ये हमारा आर्टिकल 226 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और दूसरा हमारा आर्टिकल 186 है जो किस हवाले से बात करता है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उस हवाले से बात करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि बेसिकली आपको पता है कि जो पीटीआई वाले हैं वो हमेशा से कहते थे कि जी ये जब सेनेट के इलेक्शंस होते हैं तो बड़ी ख़रीदो फरोख्त होती है और जो है वो ज़मीर बेचे जाते हैं इस टाइम पे। और असल मौक़िफ़ क्या था पीटीआई का कि आप ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो इस वजह से लोग जो है ना वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही वोट दे देते हैं। तो इस पे फिर ये इमरान खान ने कहा कि जी इस तरीके से होना चाहिए कि पता चले किसने किसको वोट दी है। तो इस हवाले से है ना, पहले ये ऑर्डिनेंस ये पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे नाकामी हुई। तो फिर वहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लेके आ गए, लेकिन ऑर्डिनेंस में इन्होंने मशरूत किया था इस ऑर्डिनेंस को किससे, कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। और ये एडिटोरियल भी किस हवाले से है कि उसी जो मशरूत किया था पीटीआई वालों ने, तो उसका जो है ना वो शॉर्ट ऑर्डर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि अपने आर्टिकल 186 के अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में कि क्या सीक्रेट बैलेट होना चाहिए कि नहीं। तो अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है। तो आज तो आपको पता है जिस तरह 2 मार्च है, तो इलेक्शन जो है वो 3 मार्च को होने हैं। तो लेकिन अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। और इसमें एक इन्होंने एक प्रॉब्लम भी आप कह लें एक तरह की क्रिएट कर दी है उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। तो वो हम देखते हैं कि क्या ये फ़ैसला आया है शॉर्ट ऑर्डर, उससे जो मुश्किलात है उसमें कमी होगी या उसमें इजाफा होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया था कि जी इसको थोड़ा आप वर्ड्स बड़े रखा करें। तो आज मैंने कोशिश किया है कोई वर्ड्स थोड़े बड़े रखूं, तो इस बारे में भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कमेंट से अगर मैं रिप्लाई ना भी करूं, पढ़ता ज़रूर हूँ, कोशिश करता हूँ इनकॉर्पोरेट कर सकूँ वीडियोज़ में। तो आज मैंने थोड़े वर्ड्स जो हैं वो बड़े रखे हैं, तो इस सिलसिले में भी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। अभी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इन इट्स शॉर्ट ऑर्डर ऑन द रेफरेंस सेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that the elections to the Senate of Pakistan are held under the Constitution and the law। ठीक है, अच्छा अब इसको देखें। अभी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हैज़ डिक्लेयर्ड। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। क्या किया है अपने और किस तरह की है, अपने शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए की है और किस चीज़ पे की है, ऑन द रेफरेंस सेंट। जो रेफरेंस जो भेजा था, किसने भेजा था, प्रेसिडेंट ने भेजा था। और किस आर्टिकल के तहत भेजा था, अंडर आर्टिकल 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भेजा था, जिसमें उन्होंने राय मांगी थी कि भाई ये सीक्रेट बैलेट होने चाहिए कि नहीं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमन में बता रहा है कि एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट की। द इलेक्शंस टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान आर हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इलेक्शंस हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के तहत, वो क्या है, आर हेल्ड, वो मुनक्किद किए जाते हैं किसके तहत, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और कह रहे हैं ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अच्छा, अब उसमें आगे क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट इन हिज रेफरेंस हैड। अच्छा, प्रेसिडेंट ने क्या किया था इस पूरे रेफरेंस में, द प्रेसिडेंट इन हिज रेफरेंस आस्क्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट का ओपिनियन पूछा था, और क्या पूछा था, वेदर, हाँ या ना, क्या चीज़, दी कंडीशन, कि वो कंडीशन है, शर्त है, किस चीज़ के बारे में, ऑफ सीक्रेट बैलेट। जो सीक्रेट बैलेट मेंशन किया गया है किस आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, रेफर टू इन आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये सिर्फ एप्लीकेबल है इलेक्शंस के लिए जो मुनक्किद किए जाते हैं, हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सच एज द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट
of Pakistan and not to other elections such as the election for the members of the Senate of Pakistan held under the Election Act 2017. तो ये उन्होंने पूछा था कि भाई वो जो 226 है ना, वो सिर्फ ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट के है प्रेसिडेंट के ऑफिस के जो इलेक्शन होते हैं तो उन्हें उस पर एप्लीकेबल है, और ये दूसरे इलेक्शंस हैं ना, जैसे ये हमारे पास सेनेट के लिए है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। बेसिकली ये चीज़ उन्होंने पूछी थी अपनी एडवाइजरी ओपिनियन में, विच मे बी हेल्ड बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट। बेसिकली उनका सवाल यही था कि जी इसको हम कर सकते हैं कि नहीं, एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द इलेक्शन एक्ट 2017। तो ये सारा सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल 226 को थोड़ा ना इन्होंने ब्रॉड करने की कोशिश की थी कि जी सिर्फ जो प्रेसिडेंट के ऑफिस के जो है ना इलेक्शंस, वो हमारे पास उसके अंदर आते हैं 226 में, और ये दूसरे इलेक्शंस हैं जैसे सेनेट के, वो उसमें नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो उसमें नहीं आते तो तभी जो है ना वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है, अब ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं कि ऑर्डर क्या है। मैंने कहा जी दी ऑर्डर इशूड ऑन मंडे, ये जारी किया गया, इशू किया गया ऑर्डर मेक्स इट क्लियर, वो बड़ा इस चीज़ को वाजे कर देता है। क्या वाजे करता है? दैट द इलेक्शन ऑफ द सेनेट इज़ टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये वो इलेक्शन है सेनेट का, वो क्या है, इज़ टू बी हेल्ड, वो मुनक्किद किया जाएगा किसके ज़रिए? उन्होंने कहा ये इलेक्शन है सेनेट का, वो किया जाता है, आप कह लें कि वो करवाए जाते हैं, इज़ टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो कराए जाते हैं, विच मीन्स, और इसका क्या मतलब है, इट विल बी कंडक्टेड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। ठीक है, वो PTI वालों की बात थी कि भाई ये आर्टिकल 226 में नहीं आते तो आप जो है हमें इजाज़त दी जाए ओपन बैलेटिंग के ज़रिए। तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये जो इलेक्शन है ना, तो वो किसके तहत मुनक्किद किए जाते हैं, कराए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कराए जाते हैं, और उसका मतलब ये है कि ये है सीक्रेट बैलेट के ज़रिए कराएगा, क्योंकि वो PTI का था ऑल अलॉन्ग नुक्ता नज़र कि भाई सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, तो वो इसको गलत जो है वो करार दिया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब कह रहे हैं जी द कोर्ट ऑर्डर इज़ इन एसेंस, ये असल में हकीकत में क्या है ये कोर्ट ऑर्डर? रेपुडिएशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पोजीशन। ठीक है, रेपुडिएशन पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। रेपुडिएशन होता है किसी चीज़ की रिजेक्शन, किसी प्रपोजल, किसी आइडिया की रिजेक्शन, क्योंकि PTI का तो आइडिया यही था ना कि भाई ये उसमें नहीं आते हमारे पास 226 वाले जो हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, लेकिन जो दूसरे हैं हमारे पास सेनेट के वो नहीं है। तो उनका जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो दर हकीकत ये इसकी नफ़ी करता है कि जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी, जो गवर्नमेंट का स्टांस था, एंड द ऑर्डिनेंस इट प्रोमलगेटेड होता है किसी चीज़ को आप ले के आना, इसको अगर हम देखें प्रोमलगेटेड होता है कि चीज़ को लेके आना, इनेक्ट करना, इम्प्लीमेंट कराना, इन्फोर्स कराना। तो ये था ना, वो इस चीज़ की नफ़ी है जो ऑल अलॉन्ग इसका PTI का स्टांस था कि जी ये है ओपन बैलेट के ज़रिए है इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस वाला मैंने आपको एडिटोरियल भी कराया था कि ये ऑर्डिनेंस ये लेके आए थे। ठीक है, किसके ज़रिए? प्रेसिडेंट के ज़रिए। और वो क्या था ऑर्डिनेंस? दैट द सेनेट इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद एन ओपन बैलेट, के सेनेट इलेक्शन जो है उनको मुनक्किद किया जाए किस तरह? ओपन बैलेट के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ तक आपको लगेगा कि भाई PTI की बड़ी नाकामी हो गई, तो बड़ा जिस तरह अगर आप टॉक शोज़ वगैरह भी देखें तो मतलब नून लीग वाले वो यही कह रहे हैं कि देखें जी हमारी बात सही साबित हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली है कि जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होनी है। तो ये बड़ी नाकामी है किसकी? PTI की, क्योंकि उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, पार्लियामेंट में लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ना उनकी सारी जो थी प्लानिंग थी कि हम ओपन बैलेट कराएं, तो उन्होंने कहा वो उन्होंने नाकाम बना दी। तो अब तक तो देख के आपको एडिटोरियल लग रहा होगा कि भाई वाकई ये PTI की बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हाउएवर, ताहम देयर इज़ अ ट्विस्ट। अच्छा, अब ट्विस्ट क्या होता है? जिस तरह हम फिल्म देख रहे हैं हम कहते हैं ना कि एकदम कहानी पलटा खाए, तो हम कहते हैं कि भाई ट्विस्ट आ गया, बड़ा ड्रामाई रुख लिया फिल्म ने, बिल्कुल ठीक है, एक ट्विस्ट आ गया। तो ये भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक ट्विस्ट लेके आए हैं, और वो कैसे लेके आए हैं? देयर इज़ अ ट्विस्ट, और वो क्या है? ऑर्डर ये था ना इनका, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, देन प्रोसीड्स टू कोर्ट अ 1967 जजमेंट। अच्छा, अब इस पूरे शॉर्ट ऑर्डर में ना इन्होंने 1967 की एक जजमेंट थी, उसका जो है इन्होंने हवाला दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में, और जिसमें उन्होंने क्या कहा, वे इट हैज़ बीन हेल्ड, और जहाँ उसमें ये मतलब हेल्ड किया गया था, ये इसमें कहा गया था दैट सीक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, क्योंकि ये तो आप कहते हैं ना कि जी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, मुकम्मल सीक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन एक जो लाइन का इन्होंने इजाफा कर दिया है ना, जिसने बिल्कुल एक आप कह लें कि बिल्कुल ट्विस्ट ले आए हैं इस पूरी शॉर्ट ऑर्डर में, कि उन्होंने ये जो लाइन इसमें इजाफा कर दिया कि सीक्रेसी जो है ना इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होती है कि मुकम्मल तौर पर, जिस तरह अगर हम कहें कि जी हर किसी बंदे को फ्री स्पीच की आज़ादी होनी चाहिए, तो फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि जी आप जो मर्जी किसी को कुछ कह लो, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, कि उसके अंदर भी आपके पास कोई कंडीशंस होती हैं। ये नहीं कि अगर आपको फ्री स्पीच की इजाज़त मिल गई तो आप हर काम बोल सकते हो। तो वहाँ से आप याद रखें कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलती, उसके साथ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्वालिफाई उसके साथ किया जाता है। तो यहाँ पे भी बात करें ना, सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं कि मुकम्मल जो है वो आप सीक्रेसी रखो, आपको पता ही ना चले कि किसने किसको वोट दिया है। अच्छा, अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ है, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन द सुप्रीम कोर्ट देन डिक्लेयर्स दैट द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल अवेलेबल मेजर्स। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, वो ले तमाम मेजर्स, तमाम इकदाम करे। किस चीज़ के लिए इकदाम करे, इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज़, कि वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए दैट इलेक्शन इज़ कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड दैट करप्ट प्रैक्टिसेस आर गार्डेड अगेंस्ट। अच्छा, कि ये इलेक्शन है ना वो किस तरह मुनक्किद किया जाए, ऑनेस्टली किया जाए, जस्टली किया जाए, फेयरली किया जाए, और जो दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, करप्ट उसको क्या है, गार्डेड अगेंस्ट, यानी उनसे जो है वो आप कह लें, इसको हम कहेंगे गार्डेड अगेंस्ट हमारे पास आ जाता है टू हेल्प टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, मतलब उससे बचा जाए करप्ट प्रैक्टिसेस से। दिस हैज़ एडेड एन एलिमेंट ऑफ एम्बिग्विटी टू द रियल मीनिंग ऑफ द ऑर्डर। अब इस सारी चीज़ ने, इस लाइन ने जो मैंने आपको बताया है ना, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसने क्या कर दिया है, एलिमेंट ऑफ एम्बिग्विटी ले आए हैं। अब ये एलिमेंट ऑफ एम्बिग्विटी क्या है, कि एक अबहम क्रिएट कर दी है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जी आर्टिकल 226 के तहत ही होते हैं हमारे ये सेनेट के इलेक्शंस, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी वो सीक्रेसी है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसने एम्बिग्विटी, अबहम पैदा कर दी है किस चीज़ में, टू द रियल मीनिंग ऑफ द ऑर्डर, के ऑर्डर के पूरे रियल मीनिंग में है ना वो एक अबहम पैदा कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ असल मसला अब इसमें है क्या। इसमें मसला ये है कि अभी ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, जो इसके तफसीली फैसला आना है वो बाद में आना है, ठीक है। और लेकिन मसला क्या है कि एक और मसला ये है कि इलेक्शंस हैं वो 3 मार्च को होने हैं, आज 2 मार्च तो हो गई है, तो अब वो जो तफसीली फ़ैसला है वो आना है आपके इलेक्शंस के बाद। अब उतनी देर में जो है ना सारी जो जिम्मेदारी है, सारी आप कह लें मुद्दा और हर चीज़ जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो आ गई है इलेक्शन कमीशन पे, कि भाई वो इस शॉर्ट ऑर्डर को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, या वो इस तरह लें कि नहीं जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सीक्रेट बैलेट के लिए करना है, या यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती, आप जो है ना टेक्नोलॉजी बुरे कार लाएं। अभी हम इसको आगे भी इसको देखते हैं डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि जी व्हेन द ऑपोजिशन इज असर्टिंग इट्स प्रिंसिपल पोजिशन, अच्छा, वाइल दी अपोजिशन इज असर्टिंग होती है किसी चीज़ को जोर दे के कुछ कहना ना, उनका जबकि अपोजिशन है वो क्या है, वो ये कह रही है बड़ी फोर्सफुली, ये कह रही है कि अपनी हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है, जो हमारा स्टांस था, हैज़ बीन अपहेल्ड, कि वो उसको अपहेल्ड किया है, उसको बरकरार रखा गया है। कि हम लोग कहते थे कि नहीं भाई ये ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, और उनका मौक़िफ़ क्या था अपोजिशन का, that the election must be conducted under the constitution, कि इलेक्शन को मुनक्किद किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एंड इफ़ द मोड ऑफ इलेक्शन हैज़ टू बी चेंज, और अगर ये इसका मोड क्या होता है, तरीका, तो उन्होंने कहा अगर इसका तरीका जो है ना उसको क्या है अगर किया ही जाना चाहिए, हैज़ टू बी चेंज, इट मस्ट बी डन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि इसको किस तरीके से किया जाए, आइनी तरमीम के ज़रिए किया जाए। द गवर्नमेंट इज़ सेइंग, अच्छा, अब एक तरफ तो ये आपको अपोजिशन में नज़र आ रहे हैं कि भाई वो कहते हैं देखो भाई हमारी जीत हो गई, हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई, और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, द गवर्नमेंट इज सेइंग द ऑर्डर विंडिकेट्स इट्स पोजीशन दैट सीक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी वो ट्विस्ट ले आए थे, एक तरफ आप कह रहे हो सीक्रेसी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। तो गवर्नमेंट वाले क्या कह रहे हैं कि ये ऑर्डर है ना वो विंडिकेट करता है। विंडिकेट क्या करता है, विंडिकेट का मतलब होता है
टू शो टू बी ट्रू और करेक्ट, ठीक है, कि अगर आपको एक बात कहो और वो सच साबित हो जाए तो आप कहते हो कि जी आप विंडिकेट हो गए ना, आपकी जो पोजीशन है वो विंडिकेट हो गई है। तो गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं कि हमारी पोजीशन विंडिकेट हो गई है, जब गवर्नमेंट ने लफ्ज़ यूज़ किया है कि जी वो सीक्रेसी है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, एंड देयरफॉर द ईसीबी शुड इंश्योर दैट बैलेट्स इन वेडनेसडे सेनेट इलेक्शंस आर आइडेंटिफाइबल इफ़ रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये इफ़ रिक्वायर्ड की बात आ गई है कि फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाते हैं, बाद में कोई धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अब फिर ईसीपी के पास क्या ज़रिया हो कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा कि जी वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें कि बाद में आइडेंटिफाई हो सके। मतलब चलें कल जो इलेक्शन होना है उसमें तो पता ना चले, लेकिन अगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई जाके कहीं जी धांधली हुई है तो उसमें कोई इस तरह का ज़रूर उसमें आप हिसाब रखो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, कि बाद में अगर हमें पता चलाना हो कि किसने अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया या कोई भी इस तरह का बात पता चलाना हो, ठीक है, कि किसने किसको वोट दिया, तो वो पता चला सके। तो एक तरफ हमें अपोजिशन नज़र आती है, वो कहते हैं जी हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जब ये लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि सीक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, तो हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई है क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी कि ईसीपी को अब इंश्योर बनाना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि वो बैलेट होगा वेडनेसडे के सेनेट में वो आइडेंटिफाइबल हो इफ़ रिक्वायर्ड, के बाद में जाके अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई आज जाके कहता है कि भाई इसने किसको वोट दिया था, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो सारा मसला इन्होंने ना इस पर डाल दिया है ईसीपी पे। उन्होंने कहा डिटेल्ड जजमेंट वेन एवर इट इज़ इशूड, उन्होंने कहा डिटेल्ड जजमेंट जब भी आए वो क्या है, मे हेल्प क्लेरिफाई, वो मदद करेगी क्लेरिफाई करने में, वाजे करने में, दी मैटर, इस सारे मुद्दे को क्लियर करने में मदद देगी, बट फॉर नाउ। लेकिन अब मसला पता है क्या है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट ऑर्डर और जो कंप्लीट जजमेंट है उसके आने के बीच में है ना वो इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो किस तरह करे, अब सारे का सारा ना प्रॉब्लम है ईसीपी के पास। नाउ इट अपीयर्स, उन्होंने कहा ऐसा लगता है दैट द ईसीपी विल हैव टू इंटरप्रेट द ऑर्डर, कि अब ईसीपी को जो है करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तशरीह करनी पड़ेगी इस ऑर्डर को टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि भाई हम किस तरह करें कि दोनों तरफ जा रही है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एंड कंबाइन इट विद इट्स डिस्क्रेशन, ठीक है, और उसको मिलाए अपनी क्या डिस्क्रेशन के साथ कि भाई हमने किस तरह करना है, टू डिसाइड क्या करने के लिए, टू डिसाइड कि फैसला करें हाउ टू होल्ड द सेनेट इलेक्शन, के किस तरह सेनेट इलेक्शन करने हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है हमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं डिटेल जजमेंट से, लेकिन तब तक सेनेट इलेक्शन तो हो चुका होगा। अब ईसीपी के पास जो है ना वो प्रॉब्लम है कि भाई हम इसको किस तरीके से इलेक्शंस को मुनक्किद कराएं। अभी कह रहे हैं द इंटायर अफेयर हैज़ जनरेटेड अ कंट्रोवर्सी दैट द कंट्री कुड हैव डन विदाउट, कुड हैव डन विदाउट का क्या मतलब होता है, मतलब इसके बगैर भी काम हो सकता था ना, कोई ये काम एक ऐसा हुआ हो जो अननेसेसरी हो, जिसकी ज़रूरत ना हो। तो उन्होंने कहा इंटायर अफेयर, ये सारा जो अफेयर उन्होंने कहा है ना जिसने क्या जनरेट कर दिया था, बना दिया था, एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था, एक तनाज़े को जन्म दिया था, ठीक है। और वो क्या था, डेट द कंट्री कुड हैव डन विदाउट, के जो मुल्क है वो क्या कर सकता था इसके बगैर भी, मतलब ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ थी, ये सारा जो मुद्दा उठाया इन्होंने, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एडिटोरियल में कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, का ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे है होती है कि जी अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को, तरमीम लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ़ एंड व्हेन नीडेड, अगर और जब भी ज़रूरत हो, एंड द कोर्ट्स शुड नॉट बी नीडलेसली बर्डन विद, और उनका कोर्ट जो पहले ही हमारी मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता है केसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो उन्होंने कहा ये सारा काम जो है ना ये पार्लियामेंट का है, और कोर्ट्स को जो है वो बोझ तले नहीं डाल देना चाहिए कि वो इस तरह के फैसले करे, बर्डन विद सच मैटर्स। अच्छा, अब उसमें कह रहे हैं जी नाउ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली स्टेटेड, उन्होंने कहा जब जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया है दैट द मोड ऑफ वोटिंग इन द सेनेट, के जो तरीका होगा वोटिंग का सेनेट में इलेक्शंस में, इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। इट वुड बी बेटर इफ़ द पोलिटिकल पार्टीज ब्रॉट बैक द इशू फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जो इन्होंने कह दिया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, तो उन्होंने कहा ये जो बेहतर होगा कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना इस इशू को कहाँ लेके आएँ, डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में लेके आएँ, और इस सिलसिले में लेजिस्लेट करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस्लाहात जो है ना वो लेके आएँ, और क्या है इंक्लूडिंग द मोड ऑफ वोटिंग, और उसमें ये भी तय करें कि क्या मोड ऑफ वोटिंग होगा, क्या तरीका होगा वोटिंग का
फॉर द नेक्स्ट सेनेट इलेक्शंस, जो नेक्स्ट सेनेट इलेक्शंस होने हैं उसमें क्या तरीका होगा। अच्छा, अब ये आज का एडिटोरियल था बेसिकली ना, लेकिन अब सारा अभाम किस चीज़ पे रहेगा, ये जो इन्होंने एक वर्ड यो यूज़ कर दिया है 1967 की जजमेंट का, ठीक है, कि ये सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब फ़र्ज़ करें कि जी 10-20 दिन बाद कोई बंदा कहता है कि नहीं भाई इसमें धांधली या हमें आइडेंटिफाइबल, के कोर्ट ने तो आपको कह दिया था कि आपको ऐसा तरीका लाजमी रखें कि वो आइडेंटिफाइबल हो बाद में वोट, तो फिर अब किस तरीके से ईसीपी लेके चलेगा। बाद में वो ये भी कह सकते हैं ईसीपी वाले कि भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, शॉर्ट ऑर्डर था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं, तो हमने तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए की है। तो लेकिन ये है अब सारा जो डिसाइड करना है वो ईसीपी ने करना है कि कल हम सेनेट में क्या करते हैं, और अगर मांगा जाए बाद में कि जी हमें बताएं कि किसने किसको वोट दिया है, तो क्या ईसीपी इस पोजीशन में होगा कि वो कल आइडेंटिफाइबल, क्योंकि फैसला तो उन्होंने कल ही करना है ना कि हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें या कुछ करें कि हम वोट जो है ना वो आइडेंटिफाइबल हो जाए। अच्छा, तो अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ये टाइम ज़ाया ही हुआ कि ये सारी पीटीआई की एक्सरसाइज थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कल काफ़ी चांस है, ये मुझे लगता है, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ इस एडिटोरियल से हट के, कि मतलब अपनी पार्टी के अगेंस्ट कल वोट ना पड़ें। जिस तरह हर दफ़ा होता है ना कि बहुत बड़ी तादाद में हमें वो नज़र आती थी, डिस्क्रिपेंसी नज़र आती थी, क्योंकि इन लोगों को डर ज़रूर होगा कि हो सकता है ये ना हो कि कोई तरीका ये रख लें बाद में आइडेंटिफाई हो जाए हमारा कि किसने किसको वोट दिया है। तो मेरे हिसाब से हमें कल ज़्यादा सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी सियासत है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डॉन का फ्रंट पेज अगर आप लोगों को चाहिए हो एडिटोरियल ओपिनियन ई पेपर फॉर्मेट में, तो ये मेरी आईडी है danish.maqsood555 फेसबुक पे। तो यहाँ रोज़ 9 बजे से पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, और मेरा यूट्यूब का चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ख़ासतौर पे आप प्ले लिस्ट चेक कर लिया करें, क्योंकि लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, तो मेरी कोशिश होती है कि हर महीने की मैं अलग प्ले लिस्ट बना दूँ एडिटोरियल और ओपिनियन की। तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इस सिलसिले को जारी रख सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।